Hello everybody. Today I am going to discuss second part of our physical chemistry portion, chapter solution. Now, solution is defined as a homogeneous mixture of two or more substance on a molecular level. So first it is a mixture. Mixture means more than two components, and homogeneous. Homogeneous means only one phase and uniformly distributed throughout the mixture. ठीक है. सो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर. ये मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे. फर्स्ट पॉइंट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ए होमोजेनियस. होमोजेनियस मींस कंटेन ओनली वन फेजेस. ठीक है. ऑल सॉल्यूशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय होमोजेनिटी and the molecular or ionic state of subdivision of component. So mind it, solution is a one phase multi-component system. ठीक है. There are two components. If there are two components in a solution, then it is known as a binary solution. If there are three components, then it is known as ternary solution. And if there are four components, then it is known as a quaternary solutions. So generally we are focused on binary solutions. So binary solution means it contains only two components. First component is known as solvent and second component is known as solute. Now solvent is defined as that component of solution which present in larger proportion, while solute is defined as that component of solution which present in less proportion. ठीक है. तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसका अमाउंट कमती होता है उसको सॉलिड बोलते हैं. दूसरी एक डिफिनेशन ये भी है कि सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस which retain their physical state या which have the same physical state as that of solution, while solute is that component of solution which lose their physical state or lose their identity. ठीक है. तो जनरली ये डिफिनेशन तब लेते हैं कि जब सॉलिड और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेस अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल जैसा आप एक गिलास पानी लीजिए, वाटर इज लिक्विड, इसमें नमक सोडियम क्लोराइड डालें या शुगर डालें या ग्लूकोन डी डालें या यूरिया डालें, ये सब सॉलिड है. थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी में नमक या चीनी हमको दिखाई नहीं देता है. तो सॉलिड था नमक और चीनी, वाटर क्या था लिक्विड. लेकिन सॉल्यूशन बनाने के बाद मिक्स करने के बाद हमको सिर्फ क्या मिलता है, लिक्विड. ठीक है. सो इन दिस एग्जांपल वाटर इज सॉल्वेंट व्हाइल सोडियम क्लोराइड और शुगर सॉलिड. ठीक है, क्योंकि इसने अपने फिजिकल स्टेट सॉलिड को लूज किया, इसने अपने फिजिकल स्टेट सॉलिड को लिक्विड को मेंटेन किया. ठीक है. व्हेन सॉलिड एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन सेम फेज, तब ये डिफिनेशन आती है कि जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कमती होगा उसको सॉलिड बोलते हैं. ठीक है. सॉल्यूशंस मे बी ऑफ सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नाउ देयर आर सम यूनिट to express the concentration of a solution. So first one is molarity or molar concentration. So molarity is defined as the number of moles of solute present per liter of solution. ठीक है, mind it, per liter of solution. So number of moles of solute present in per liter of solution, तो इसको बोलते हैं molarity और simply molar concentration. If n is the number of moles of solute and v is the volume of solution in liters, then molarity is defined as number of moles मतलब n divided by volume of solution in liter. Number of moles कैसे निकालते हैं, तो weight by molecular weight, और जनरली न्यूमेरिकल में हमको वॉल्यूम ml में दिया रहता है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है. तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि मोलारिटी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम लीटर में है तब तो सीधा सीधा, अगर ml में है तो ये 1000 डिवाइडेड बाय v आ जाएगा, क्योंकि ml को हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. जैसे कुछ अगर आपसे कहा जाए किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 मोलर है, सो व्हाट डज इट मीन. तो 1 मोलर होने का मतलब क्या है कि 1 मोल इज डिसॉल्व इन 1 लीटर. ठीक है. तो 1 लीटर वाटर लीजिए, इसमें 1 मोल सोडियम क्लोराइड NaCl दैट इज 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड नमक को डिसॉल्व कर दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर. ठीक है. अगर 2 मोल्स को डिसॉल्व करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसका मोलारिटी क्या होगा, 2 मोलर्स. ठीक है. सो मोलारिटी मींस सिंपली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नेक्स्ट सेकंड आता है मोलिलिटी.
मोलिलिटी स्मॉल एम इसको लिखते हैं ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे बट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जनरली 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना वो नंबर ऑफ मोल्स को डिजोल्व किया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वही फॉर्मूला, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट देन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, जैसे सपोज कि अगर हम कहें कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, देखिए 1 kg ऑफ वाटर, तो उस केस में क्या आएगा, इसकी मोलिलिटी। तो मोलिलिटी अगर किसी सॉल्यूशन की मोलिलिटी 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमने 1 मोल को डिजोल्व किया है कितने में, 1 kg ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। ठीक है, सो मोलिलिटी मींस कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मस्ट बी इन केजी। अगर ग्राम में दिया है तो हमें केजी में लेना होगा। ठीक है ना। मोलिलिटी द बेस्ट यूनिट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सिंस इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। बाकी केस में वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। थर्ड वन इज नॉर्मेलिटी। So generally it is written as capital N. So normality is defined as the number of gram equivalents of solute present per liter of solution. तो यहाँ पे आता है number of gram equivalents, इसको generally E से लिखते हैं, कैपिटल E, present in per liter of solution. So normality N equal to gram equivalents divided by volume of solution in liter. तो normality की फॉर्मूला यहाँ से हो जाता है weight divided by equivalent weight into volume, लीटर में है तो डिवाइडेड बाई वी, अगर एमएल में है तो 1000 डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, सो नॉर्मलिटी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन इसको जनरली काई से पढ़ते हैं, एक्स of any component is defined as the number of moles of that component divided by the total number of moles of all the components present in the solution. So mole fraction, तो fraction का मतलब किसी चीज को, मान लीजिए जैसे 1 रुपीज को 2 लोग में डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 लोग में डिवाइड करें तो 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3। ठीक है, so mole fraction of any component is defined as the total number of moles of that component, जिसका हमें निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक है, thus if solute is designated as component 1 and solvent as component 2 of the solution, then the mole fraction of solute क्या लिखेंगे, number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। ठीक है, similarly the mole fraction of solvent, the number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। तो total number of moles तो सेम होगा, जिसका निकालना है हमें उसके number of moles को ऊपर रखना है डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए 100 रुपीज में किसी 2 आदमी को डिवाइड किया, एक को कितना मिला 55, दूसरे को कितना मिलेगा 45। तो पहले वाले को क्या लिखेंगे, 55 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, दूसरे का कंपोनेंट, दूसरे का फ्रैक्शन कितना हो गया, 45 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, 55 और 45 को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 100। इन द सेम वे the sum of all the mole fractions is unity. So mole fraction of solute plus mole fraction of solvent equal to 1। ठीक है, इसलिए हमें किसी कोई एक हमें नोन है, दूसरे को निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वाइस वर्सा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है ना, तो मोलैरिटी, molality, normality, mole fraction, these are 4 important units to express the concentration of a solution. Actually, for better understanding, let us propose and let us consider some solved problems. First example is the density of a solution containing 13% by mass of sulfuric acid is 1.09 gram per ml. Calculate the molarity and molality of the solution. ठीक है, यहाँ पे आपको 2 तरीका इस मेरिकल को लगाने का। तो हमें डेंसिटी दिया हुआ है 13% बाई मास, मतलब 100% मीन्स 100 में कितना है, ये 13
ग्राम। और डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम क्यों यहाँ पे लिया है, क्योंकि परसेंटेज दिया है, तो 100 बाई डेंसिटी, डेंसिटी से डिवाइड किया है, ml में आया, ml को लीटर में चेंज कर लिया है, क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालना है तो लीटर में चाहिए वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 13 ग्राम, परसेंटेज दिया है ना, 13% मीन्स 13 आउट ऑफ 100, तो इसलिए 13 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98, हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, सबको ऐड करेंगे तो 98। Now molarity is number of moles of sulfuric acid divided by volume of solution in liter. The number of moles of sulfuric acid 13 by 98 mass by molar mass into, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, रख के सॉल्व कर दीजिए 1.445 मोलर। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, अल्टरनेटिव मेथड, कि ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी दिया है तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ट्रिक, तो परसेंटेज 13% दिया इसलिए यहाँ 13 लिया, यहाँ 10 दिया होता तो 10 लेते, डेंसिटी आपको दिया हुआ है तो 1.098 लिया इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98। 10 क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअली परसेंटेज मीन्स 100 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 10, ठीक है, तो रख के सॉल्व किया। ये है नॉर्मलिटी के लिए, तो नॉर्मलिटी के लिए परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 49, क्यों, क्योंकि ये डाई बेसिक है, इसमें 2 एसाइन है, ठीक है। चलिए मोलैरिटी निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको यहाँ पे निकाल लिया 13 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी में कन्वर्ट कर लीजिए 100 ग्राम को एंड देन रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जांपल, इफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट इज 60 इज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट हैं पहले उनके नंबर ऑफ मोल्स को निकालना होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, वेट कितना दिया है 6 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का फॉर्मूला NH2CuNH2, मॉलिक्यूलर वेट इज 60, सो वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 0.1, वाटर कितना दिया 180 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, डिवाइडेड किया कितना आया 10 मोल्स, ठीक है। नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। Now mole fraction of urea equal to number of moles of urea divided by total number of moles of water plus urea, तो ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1, सॉल्व किया तो ये आया। चलिए अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो, तो क्या करते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या सीधा सीधा शॉर्टकट 1 माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। नो डाउट सिंस वाटर इज ए सॉल्वेंट तो लार्ज प्रोपोर्शन में है, यूरिया सॉल्यूट है तो लेस प्रोपोर्शन में है, ठीक है। चलिए एग्जांपल थर्ड, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन 250 ml N/10 HCl, 100 ml N/5 sulfuric acid and 650 ml N/10 nitric acid are mixed together। सो तीन सॉल्यूशन है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन तीनों को मिक्स कर दिया है, तो हमें रिजल्टेंट नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ इसका बताना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू NRV4, 2 को लेंगे तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, NR मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन, V4 दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, सो ऑब्वियसली सिंस वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो यहाँ हम क्या करेंगे V4 इज V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सो आपको दिया हुआ वैल्यू में रख के सॉल्व करिए, तो किसी को भी N1V1 ले सकते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल आ गया 0.11 and resultant normality is equal to 0.11 normal. Similarly, find out the volume of water added to 100 ml N/2 sulfuric acid, यहाँ फार्मूला N1V1 equal to N2V2, फार्मूले में रख के सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन व्हेन, तो ये मास आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को लीटर में चेंज किया, मास आपको दिया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 53, रख के सॉल्व किया, नॉर्मलिटी का फार्मूला पीछे पड़ा था 0.1
नॉर्मल। ठीक है, सो दीज आर सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो इसको आप सॉल्व करिए, आंसर भी आपको यहाँ में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है तो आप